am Siddharth Bhatia in front of you, your biology and chemistry mentor. Today we are taking a dipole moment, class 11 from class 11 chemical bonding. Okay, so dipole moment एक वेक्टर क्वांटिटी है. डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका फॉर्मूला होता है म्यू और उसके ऊपर हम ये वेक्टर क्वांटिटी का साइन बना देंगे एरो का Q इंटू डी. Q का मतलब होता है चार्ज, Q का मतलब होता है चार्ज ऑन एनी एटम, D का मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम. इसका साइन क्या होता है, कैसा जैसे एरो का साइन बनाएंगे हम लोग और इसको यहाँ से बीच में से कट कर देंगे और ये साइन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ. कैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर ये HCl है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है. तो क्लोरीन क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा. तो जब क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा. ओवरऑल HCl का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है. HCl का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है. क्यों? क्योंकि सब पोल्स जनरेट हो गए, एक जगह नेगेटिव हो गया और एक जगह पॉजिटिव हो गया. मैंने साइन भी देखिए बना के बता दिया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर पॉजिटिव एटम की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. ये देखिए आप इस तरीके से. तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एरोस की तरफ जाएगा. अब अपन बहुत सिंपल सी बात करते हैं, इसको दो तीन अपन पार्ट्स में देखेंगे. तो ये फर्स्ट पार्ट है डाइपोल मोमेंट का. सर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, डायटोमिक का मतलब दो एटम होंगे. अब दो एटम में भी मैंने सबसे पहले लिया होमो एटम. होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम. तो सर H2 है, H2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H और H. अब आप जानते हैं कि H और H अगर दो एटम है तो उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं होगा, तो ये नॉन पोलर होगा. कैसा होगा ये, नॉन पोलर. इसी तरीके से ये Cl2 है, Cl और Cl के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, तो ये नॉन पोलर है. और Br2 है और ये Br और Br के बीच में भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का. किसका एग्जांपल लेंगे हम लोग, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का. हेटेरो में क्या होगा कि सर दो एटम होंगे बट वो डिफरेंट होंगे. हेटेरो में क्या होगा, दो एटम होंगे बट वो डिफरेंट होंगे. जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन. अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. और एरो का साइन मैंने आपको ये बता दिया, एरो का साइन इस तरह. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा. जब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. अल्टीमेटली ये क्या जनरेट होगा, पोल. तो ये पोलर है. सेम केस अभी हमने क्लोरीन का देखा था, HCl का देखा था. कैसे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. सेम केस HBr के साथ कि सर ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी पोलर है. बट हमें ये सब चेक तो करना ही है, हमें ये भी देखना है कि ओवरऑल चार्ज कितना है. ओवरऑल चार्ज को हम बोलते हैं म्यू नेट. क्या बोलते हैं ओवरऑल चार्ज को, हम ओवरऑल चार्ज को हम बोलेंगे म्यू नेट. जिसका म्यू नेट अगर जीरो आ रहा है, म्यू नेट अगर जीरो आ रहा है तो वो कहलाएगा नॉन पोलर. क्या कहलाएगा वो, नॉन पोलर. और अगर म्यू नेट अगर जीरो नहीं आ रहा है, अगर म्यू नेट अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वो कहलाएगा पोलर. कि सर ये क्या होता है, म्यू नेट क्या होता है. अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं अपन. कार्बन डाइऑक्साइड देखना अपन कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, कि सर ऐसे लिखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को, यस और नो. कहने का मतलब है कि ये चार्जेस, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी आएगा, पार्शियल पॉजिटिव भी चार्ज भी आएगा, बट ओवरऑल ये देखना नॉन पोलर साबित हो जाएगा. कैसे, अभी देखना कि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस बात है इस केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव. अब ये देखिए आप पोल्स जनरेट हो गए. कहने को तो कार्बन और ऑक्सीजन अब पोलर है ना, पोलर है. बट अभी फिर देखना ये ऑक्सीजन और कार्बन कौन है इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, के सर ऑक्सीजन. तो इस केस में भी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस केस में भी इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. और एरो का साइन कहां लगाऊंगा मैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ. यस और नो. बट एक एरो इधर की तरफ जा रहा है, एक एरो इधर की तरफ जा रहा है. इन दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया. इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया. तो म्यू नेट क्या आया यहाँ पे निकल के, जीरो. यहाँ पे म्यू नेट क्या आया निकल करके, जीरो. और जीरो जब आया तो ये क्या साबित हो गया, क्या सर नॉन पोलर साबित हो गया. यस और नो, बताइए आप मुझे. एक बार और देखिए आप
कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इसके पास आएगा पॉजिटिव। इस केस में देखिए पोल जनरेट हो गए, अभी तो ये पोलर है, और फिर इस केस में इधर का साइन आएगा, यस और नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। इस केस में भी वही है कि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और फिर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब वापस इधर की तरफ जाएगा तो एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है। अल्टीमेटली क्या हो चुका है कि सर चार्जेस बैलेंस हो चुके हैं, इधर और इधर दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो म्यू नेट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0। जब 0 आई तो ये साबित हो गया नॉन पोलर। तो आपको ये देखना है कि पोल्स जनरेट हो भी चुके हैं, उसके बावजूद ये पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि म्यू नेट की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस एक चार्जेस इधर गए, एक चार्जेस उधर गए, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। और एक और रूल बता रहा हूं, अगर सराउंडिंग एटम सेम हो, अगर सराउंडिंग एटम सेम हो और ये कंपाउंड सिमेट्री में हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, ये कंपाउंड अगर सिमेट्री में हो तो वो होगा नॉन पोलर। याद कर लेना, पार्ट 2 जरूर देखना आप मेरा। प्लीज वॉच माय पार्ट 2 ऑफ दिस। थैंक यू।